हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने कुछ डायोड सर्किट की स्टडी किया था, जिसमें हमने आउटपुट वेवफॉर्म ड्रा किए थे फॉर द गिवन इनपुट। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ और एग्जांपल लेंगे डायोड सर्किट्स के। ये मैं एक सर्किट बना रहा हूँ और गिवन इनपुट के लिए हम इसके आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रा करेंगे। इस सर्किट में हमने इनपुट सिग्नल लिया है और साथ में साथ एक बैटरी भी कनेक्ट किया है 5 वोल्ट का इस रेजिस्टेंस आर के सीरीज में। डायोड हम आइडियली यूज करेंगे। इस सर्किट पे अगर हम इनपुट सिग्नल यहाँ अप्लाई करें, सपोज दैट वी आर अप्लाइंग इनपुट साइनसॉइडल सिग्नल लाइक दिस, ये हमारा इनपुट सिग्नल है जो -10 वोल्ट से 10 वोल्ट की पीक है। इस सिग्नल को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस डायोड सर्किट में। वी हैव टू ड्रा द आउटपुट वेवफॉर्म। इसी इनपुट को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं आउटपुट वेवफॉर्म में। यहाँ हम इसको VO लिख रहे हैं और ये जो डॉटेड वेवफॉर्म हमने बनाया है ये इनपुट वेवफॉर्म है, इसी को हम चेंज करेंगे आउटपुट वेवफॉर्म। सबसे पहले हम आउटपुट वेवफॉर्म बनाने जा रहे हैं जब हमारा इनपुट सिग्नल ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है इनपुट सिग्नल। इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के ड्यूरेशन में हम इनपुट सिग्नल की पोलैरिटी इस तरह से एज्यूम करते हैं कि P रीजन पॉजिटिव है और N रीजन यहाँ आप देख रहे हैं ये नेगेटिव 5 वोल्ट है, इसके नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट है। P रीजन का वोल्टेज आप देख रहे हैं कि 0 वोल्ट से इंक्रीज होते हुए 10 वोल्ट तक बढ़ेगा और फिर 10 से 0। N रीजन -5 वोल्ट पर है और P रीजन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 वोल्ट से इंक्रीज होकर के 10 वोल्ट तक जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए N रीजन तो परमानेंटली -5 वोल्ट पे है और अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ 0 वोल्ट भी होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की मिनिमम वैल्यू अगर भी यहाँ पे है 0 वोल्ट है, तब भी ये P रीजन N रीजन के कंपैरिजन में हायर वोल्टेज पे होगा। मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल के मिनिमम वैल्यू पर भी ये P रीजन हायर वोल्टेज पे होगा N रीजन से, और ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस के केस में हम डायोड को शॉर्ट सर्किट रिप्लेस करते हैं, इसको हम शॉर्ट सर्किट रिप्लेस करेंगे। अब आप देखिए कि आउटपुट हम यहाँ देख रहे हैं, इस आउटपुट के पैरेलल में इनपुट है। इसका मतलब हुआ कि ड्यूरिंग द कंप्लीट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड आउटपुट विल फॉलो द इनपुट। पूरे के पूरे कंप्लीट पॉजिटिव साइकिल में हमारा आउटपुट वही होगा जो कि इनपुट है। तो यहाँ हमने VO लिखा है आउटपुट, और इसी इनपुट वेवफॉर्म को हम कन्वर्ट कर रहे हैं आउटपुट। पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट विल फॉलो द इनपुट, वही आउटपुट होगा जो इनपुट है,
इसको हम सॉलिड लाइन से बना लेते हैं। ये आउटपुट वेवफॉर्म है पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं क्या होगा। ये इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल है। नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी हमारी इस तरह से रिवर्स हो जाएगा। सर्किट को हम एज इट इज जैसे था से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हमारा ओरिजिनल सर्किट है। अब इस केस में देखिए एन रीजन -5 और पी रीजन का वोल्टेज 0 -1 -2 -3 0 से नेगेटिव में बढ़ते हुए -10 तक जाएगा, फिर -10 से नेगेटिव में -9 5 होते हुए 0 पे आएगा। तो ध्यान से देखिए अगर ये पी रीजन -5 वोल्ट से कम है नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में 0 से ये नेगेटिव में बढ़ रहा है -1 -2। एन रीजन -5 वोल्ट पे है और पी रीजन अगर नेगेटिव में -5 वोल्ट से कम पे है। इसका मतलब हुआ कि जब तक हमारा इनपुट सिग्नल नेगेटिव में -5 से कम है, पी रीजन हायर वोल्टेज पे है एन रीजन के कंपैरिजन में, क्योंकि -4 -5 से हायर होता है। तो जब तक इनपुट सिग्नल -5 वोल्ट से कम नेगेटिव है तब तक ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और पहले वाली कंडीशन वही रहेगी, रिमेन रहेगी, मतलब फॉरवर्ड बायस रहेगा। ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे और आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। ये 5 वोल्ट में हम लिख देते हैं -5 वोल्ट। इनपुट सिग्नल के -5 वोल्ट से कम नेगेटिव वैल्यू के लिए आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा सेम। और जैसे ही पी रीजन मींस जैसे ही इनपुट सिग्नल हमारा -5 वोल्ट से ज्यादा नेगेटिव होगा, वैसे ही डायोड का पी रीजन एन रीजन के कंपैरिजन में लोअर वोल्टेज पे आ जाएगा। जैसे ही इनपुट सिग्नल -5 से ज्यादा नेगेटिव होगा, पी रीजन एन रीजन के कंपैरिजन में लोअर वोल्टेज पे होगा और डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस के केस में डायोड को हम ओपन सर्किट रिप्लेस करेंगे। अब इस केस में क्या होगा, यहां तक तो आउटपुट इनपुट को फॉलो किया, लेकिन जैसे ही इनपुट सिग्नल -5 से ज्यादा नेगेटिव, ये रिवर्स बायस हो गया। अब आप देखिए आउटपुट पे हमें -5 वोल्ट फिक्स मिलेगा, क्योंकि अब करंट तो फ्लो होगा नहीं, सर्किट ब्रेक हो गया है, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा, तो आउटपुट पे हमें -5 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ आपको -5 वोल्ट फिक्स मिलेगा। और जैसे ही इनपुट सिग्नल -5 वोल्ट से कम नेगेटिव है, सपोज दैट माइनस, दोबारा पहले वाली कंडीशन आ जाएगी और ये डायोड, इसको ओरिजिनल बना लेते हैं। जैसे ही इनपुट सिग्नल -5 से कम नेगेटिव है, सपोज दैट -4, और ये -5 पे है, एन रीजन -5 पे और पी रीजन -4 पे, तो इस केस में दोबारा पी रीजन हायर वोल्टेज पे हो जाएगा, एन रीजन के कंपैरिजन पे डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और दोबारा आउटपुट इनपुट को फॉलो करते रहेगा। तो फिर से ये हमें आउटपुट इसको सॉलिड कर देते हैं मिलने लगेगा और दोबारा नेक्स्ट फर्स्ट हाफ साइकिल में सेम वेवफॉर्म रिपीट होगा। तो इस तरह से ये हमें आउटपुट मिलेगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम इस सर्किट में एक 5 वोल्ट की बैटरी इस गिवन पोलैरिटी के हिसाब से कनेक्ट करते हैं, तो -5 से ज्यादा नेगेटिव वाला इनपुट सिग्नल क्लिप हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। इसको हम बायस्ड नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। -5 वोल्ट से ज्यादा नेगेटिव का जो पार्ट है इनपुट सिग्नल का, वो आउटपुट पर हमें नहीं मिलेगा। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम 2 डायोड यूज करेंगे और 2 बैटरी यूज करते हैं।
फिर देखते हैं कि उसके लिए वेव फॉर्म कैसे बनती है। अब डायोड सर्किट का नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें कि हम दो बैटरी और दो डायोड यूज करने जा रहे हैं। इस सर्किट में हमने दो बैटरी लिया है, एक 5 वोल्ट का और एक 10 वोल्ट का, और इनपुट सिग्नल हमने ट्रायंगुलर लिया है। इसको दोबारा बना लेते हैं। इनपुट सिग्नल -15 to 15 वोल्ट है। ये इनपुट वेव था। हमको आउटपुट वेवफॉर्म ड्रा करना है। अगर हम इस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को यहाँ पर अप्लाई करते हैं सर्किट में, तो किस तरह से आउटपुट मिलेगा ये हमें फाइंड करना है। सपोज दैट इनपुट सिग्नल का एक पॉजिटिव साइकिल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए डायोड की कंडीशन कैसे होगी इसको देखते हैं। पॉजिटिव साइकिल में पोलैरिटी इस तरह से है। Assume the polarity of the input signal is like this during the positive half cycle. डायोड D1 +5 वोल्ट पे कनेक्ट है यहाँ, इसका N रीजन। डायोड D2 का P रीजन -10 वोल्ट पर कनेक्ट है। D1 का N रीजन +5 वोल्ट और D2 का P रीजन -10 वोल्ट पर कनेक्ट है। इनपुट सिग्नल हमारा 0 से बढ़ते हुए 3 वोल्ट हो रहा है, फिर 0 हो रहा है। ये
मार्किंग कर लेते हैं 5 वोल्ट 10 वोल्ट। इसी तरह से नेगेटिव में भी -5 वोल्ट और -10। अब देखते हैं कि इनपुट सिग्नल हमारा जब 0 से 5 वोल्ट हो रहा है, 5 वोल्ट से कम है, तो क्या कंडीशन है। D1 का n रीजन +5 पर है। अगर ये इनपुट सिग्नल +5 वोल्ट से कम है, सपोज दैट 4.9 वोल्ट +5 से कम है, इसका मतलब हुआ कि P रीजन N रीजन से लोअर वोल्टेज पे है, क्योंकि N रीजन +5 वोल्ट है, तो ये डायोड रिवर्स बायस होगा। और यहाँ देखिए D2 का P रीजन नेगेटिव से कनेक्ट है, तो पॉजिटिव साइकिल चाहे 0 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, D2 के लिए पॉजिटिव साइकिल के हर वैल्यू के लिए N रीजन P रीजन से हाई वोल्टेज पे होगा। मींस D2 तो पूरे के पूरे कंप्लीट पॉजिटिव साइकिल में रिवर्स बायस होगा। और D1 अगर इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से कम है तब ये रिवर्स बायस रहेगा। आगे फिर देखेंगे क्या है। कहने का मतलब यह है कि अगर इनपुट सिग्नल 5 वोल्ट से कम है तो D1 और D2 दोनों रिवर्स बायस होंगे, और जब दोनों रिवर्स बायस होंगे तो इसे हम ओपन सर्किट से इसको रिप्लेस करेंगे, D1 और D2 दोनों ओपन हो जाएंगे। अब इस केस में देखिए आउटपुट वही होगा जो इनपुट होगा, क्योंकि करंट उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए इसके अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं डेवलप होगा। तो जैसे जैसे इनपुट चेंज होगा वैसे वैसे आउटपुट चेंज होगा। ये तब के लिए है जब इनपुट सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल में 5 वोल्ट से कम है। तो अब हम आउटपुट ड्रा कर रहे हैं, ये हम VO लिख दे रहे हैं, इसको हम सॉलिड कर दे रहे हैं। 0 से 5 वोल्ट तक के लिए हमारा आउटपुट वही होगा जो इनपुट है। अब दोबारा सर्किट को ओरिजिनल बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि 5 वोल्ट से अबव पे क्या होगा। सर्किट हमने ओरिजिनल बना लिया। 5 वोल्ट से अबव पर ये M रीजन 5 वोल्ट पे है और P रीजन 5 वोल्ट से अबव है। इनपुट सिग्नल 5 वोल्ट से अबव है, इसके लिए इस केस में P रीजन M रीजन के कंपैरिजन में हायर वोल्टेज पे होगा, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस है। और यहाँ पे P नेगेटिव है और M 5 से अबव है, M रीजन P रीजन से हायर वोल्टेज पे है, तो D2 तो कंप्लीट पॉजिटिव साइकिल में रिवर्स होगा, लेकिन D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तब जब इनपुट सिग्नल 5 वोल्ट से अबव है। तो ये तो रिवर्स रहेगा, इसको हटा देते हैं और इस D1 को हम फॉरवर्ड बायस के केस में शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। अब इस केस में आउटपुट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट वही होगा जो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है 5 वोल्ट। तो जब इनपुट सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल में 5 वोल्ट से अबव है तो हमें आउटपुट फिक्स 5 वोल्ट मिलेगा, और जैसे ही इनपुट सिग्नल 5 वोल्ट से कम हो जाएगा तो फिर पहले वाली कंडीशन आ जाएगी और D1 भी रिवर्स बायस हो जाएगा। D2 तो रिवर्स रहेगा ही, और जब दोनों रिवर्स बायस होंगे तो आउटपुट फिर से इनपुट को फॉलो करने लगेगा। तो जब इनपुट सिग्नल यहाँ देखिए 5 से अबव हुआ, हमें कांस्टेंट मिला क्योंकि D1 फॉरवर्ड बायस हो गया, और जब इनपुट सिग्नल 5 से कम होगा तो D1 भी रिवर्स बायस हो जाएगा और D2 तो पहले से ही था, तो फिर से हम को आउटपुट वही मिलेगा जो इनपुट है, आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। तो इस तरह से हमें आउटपुट वेवफॉर्म इस तरह से मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें 5 वोल्ट से अबव इनपुट जो है वो क्लिप हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, नहीं मिलेगा, और 5 वोल्ट से कम का इनपुट वही हमें मिलेगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं। सर्किट को हमें बनाना होगा पहले जैसा।
नेगेटिव साइकिल में पोलैरिटी चेंज हो जाएगी इनपुट सिग्नल की, इस तरह से हो जाएगी। अब देखते हैं यह रीजन D1 का D1 का एम रीजन +5 वोल्ट पर है और P रीजन नेगेटिव साइकिल में सिग्नल 0, -1, -2, -5, -15 तक जाएगा और फिर -15 से 0 होगा। तो नेगेटिव साइकिल में P रीजन 0, -1, -2, -5 इस तरह से होगा। मींस P रीजन नेगेटिव होगा और M रीजन पॉजिटिव होगा। M रीजन परमानेंटली 5 वोल्ट से कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल। तो D1 पूरे के पूरे नेगेटिव साइकिल में इसका P रीजन नेगेटिव होगा, लोअर वोल्टेज पे होगा M रीजन के कंपैरिजन में। तो पूरे के पूरे नेगेटिव साइकिल में D1 रिवर्स बायस, इसको हम बता देते हैं। रिवर्स बायस मींस ऑपोजिट। D2 देखते हैं, P रीजन -10 वोल्ट और D2 का M रीजन 0 से, देखिए नेगेटिव साइकिल 0, -1, -2, -3, -15 इस तरह से होगा। P रीजन -10 वोल्ट पे है और M रीजन 0, -1, -2 इस तरह से वेरिएंग है और -15 वोल्ट तक ये डिक्रीज होके जाएगा। तो जब तक M रीजन -10 वोल्ट से कम है, मींस सपोज दैट -9, तो -9 -10 वोल्ट से हायर वोल्टेज होता है। P रीजन -10 पे है और M रीजन -9 पे है। सपोज दैट 10 वोल्ट नेगेटिव में 10 वोल्ट से जब तक ये कम नेगेटिव है M रीजन, तब तक डायोड D2 का M रीजन हायर वोल्टेज पे होगा P रीजन के कंपैरिजन में, और जब M रीजन हायर वोल्टेज पे होता है तो डायोड रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस के केस में ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा, इसको हमने ओपन कर दिया। तो क्या होगा, अब देखिए दोनों डायोड रिवर्स बायस है, तो कब तक, जब तक इनपुट सिग्नल -10 वोल्ट से कम नेगेटिव है तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, इस रजिस्टर की अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा, तो आउटपुट वही होगा जो इनपुट होगा। तो हम यहाँ -10 वोल्ट तक ये आउटपुट इनपुट की तरह बना लेते हैं। आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा -10 वोल्ट। D1 तो परमानेंट रिवर्स बायस से, इसको हम दोबारा भी बना रहे हैं और B2 को हम एज इट इज दोबारा बना के देखते हैं कि अब -10 वोल्ट से भी ज्यादा अगर नेगेटिव हो रहा है इनपुट सिग्नल, -10 वोल्ट है यहाँ पर, अगर इससे भी ज्यादा इनपुट सिग्नल नेगेटिव है तब क्या होगा। P रीजन -10 वोल्ट पे है, सपोज दैट M रीजन -11 वोल्ट, 10 वोल्ट से भी ज्यादा नेगेटिव, -10 से भी ज्यादा नेगेटिव। तो इस केस में M रीजन P रीजन के कंपैरिजन में लोअर वोल्टेज पे होगा, क्योंकि -11 -10 से कम होता है। तो M रीजन लोअर है, P रीजन हायर है, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो इसको हम शॉर्ट सर्किट रिप्लेस करते हैं। तो अब कंडीशन ये हो जाएगा, तो जब इनपुट सिग्नल -10 वोल्ट से भी ज्यादा नेगेटिव है, उस केस में आउटपुट हमें -10 वोल्ट फिक्स होगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। और जैसे ही इनपुट सिग्नल -10 से कम नेगेटिव होगा, -9, तो फिर ये पहले वाली कंडीशन आ जाएगी, फिर से D2 रिवर्स बायस हो जाएगा और दोनों डायोड रिवर्स बायस होने का मतलब है कि आउटपुट इनपुट को फॉलो करने लगेगा। ये नेगेटिव साइकिल में वेव फॉर्म इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से इस सर्किट में, सर्किट हम ओरिजिनल बना लेते हैं दोबारा। दो डायोड और दो बैटरी यूज करने से हमें
पॉजिटिव साइकिल में 5 वोल्ट से एबव का इनपुट सिग्नल रिमूव हो जा रहा है, क्लिप हो जा रहा है, और नेगेटिव साइकिल में -10 वोल्ट से ज्यादा नेगेटिव पार्ट इनपुट सिग्नल का क्लिप हो जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं बायस्ड इनपुट क्लिपर। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों रिमूव हो रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट साइकिल में ये वेवफॉर्म जो पहले हमने बनाया है रिपीट होगा, बना लेते हैं। ये आउटपुट वेवफॉर्म होगा इस सर्किट के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम डायोड सर्किट में बैटरी लगाते हैं तो आउटपुट पर क्या इफेक्ट आता है। थैंक यू।